एकदम निश्चिंत हो जाओ, इस सेल के अंदर कोई नहीं आ सकता, चाहे वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल। सर लेकिन ऐसा ना हो कि डैनी डिजिटल के आदमियों को खिड़की दरवाजों की जरूरत ही ना पड़े, मतलब कहीं वो दीवार आर पार करके आ गया तो। सर जी एक बात कहना है, दीवारन के आर पार सिर्फ भूत हो सके, कोई भूतनी को नहीं। कैसी बात नहीं करें यार। रघु, तुम हम पे भरोसा रखो, तुम्हारी जान एकदम सुरक्षित है यहाँ पर। सर भरोसा तो मुझे है आप पे, लेकिन उससे ज्यादा यकीन इस बात पे है कि डैनी डिजिटल मुझे मारने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। सर देखो रघु, जिस भरोसे के साथ तुम हमारे पास आए हो ना, हम उस विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ये लाल बटन देख रहे हो? तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो लाल बटन दबा देना, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अरे रघु भैया, हाँ देखो हमारी बात सुनो। यहाँ ते आवन जावन को बस ये एक ही रास्ता है, और यहाँ ते ना कोई अंदर आ सके और ना ही कोई अंदर जा सके। चिंता की कोई बात ही ना है ना? अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखने की जरूरत ना है। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो ब्रदर। कौन बोल रहा है? अब तक तो तुम्हें हमारा नाम पता चल ही गया होगा। रघु ने तुम्हारे सामने मेरा सारा अकाउंट खोल के रख दिया होगा। डैनी डिजिटल, लेकिन तेरा नंबर मेरे फोन में सेव कैसे हुआ? वेरी फनी। मैंने तुम्हारा फोन हैक करके उसमें हेलो ब्रदर के नाम से अपना नंबर सेव कर दिया है। मैं 2 नंबर का आदमी है। मेरे पास सिर्फ तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे फ्लैट का नंबर भी है, तुम्हारा रेशन कार्ड का नंबर भी है, तुम्हारा अकाउंट डिटेल भी है, एंड आई हैव इवन तुम्हारा जूते का नंबर भी है। और उसी जूते से मार मार के मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा, समझा? Oh gosh, एंगर इंसान का शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है जेंटलमैन। मैंने तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए फोन किया। रघु का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी स्पेशल सेल के अंदर ही टपक जाए। तुम्हें कैसे मालूम कि हमने उसे स्पेशल जेल में बंद करके रखा है? डैनी को साफ पता रहता है। डैनी हर जगह फिजिकली नहीं, बट डिजिटली जरूर रहता है। भूल गए ब्रदर, माय नेम इज डैनी डिजिटल। हम किए परिकल्पना। अब मेरी एक बात तू सुन ले ब्रदर, तू फिजिकली या टेक्निकली या डिजिटली या मेंटली अपने दिमाग में एक बात घुसेड़ ले कि प्रैक्टिकली मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और एक बात और याद रख, रघु तेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि रघु कोर्ट में पहुंचने से पहले गॉड के कोर्ट में पहुंच जाएगा। हाँ, गॉड के नाम पर याद आया, तुमने अपना पुलिस स्टेशन में अपने भगवान का एक किया ना, और उसको बिठाया है। मैं देखता हूं कैसे तुम्हारा भगवान उसका रक्षा करता है। तुम रघु को किसी भी बेल में छुपा कर रखोगे, वो बचेगा नहीं। इस आदमी को हेडक्वार्टर्स के बारे में सब कैसे पता चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई यहाँ कोई इनविजिबल शूटर है? ऐसी बात नहीं कर रहे हो सर, खुद ही कह रहे हो कि इनविजिबल है और देखने की कोशिश भी कर रहे हो। क्या है वो आपको? भैया जी, मैं तुझे इनविजिबल बना दूंगा। चुप कर, चल चल।
हे गणपति बप्पा मोरिया, हमारे भरतपुर में तो एकदम नेक नेक से छुट्टन छुट्टन से चिंटू चिंटू से चूहा होकर है, लेकिन ये मुंबई के ऐसे मोटे ताजे तगड़े तगड़े रेस्ट पुष्ट रुंड शुंड चूहा पकड़ में ही ना आ रहे। भगवान भगवान, हमें मुजरिमन को ही पकड़ने दो, ये चूहा फुहान को वापस बुला लो। हैं? जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया, ये क्या कर दिया? इतने सारे चूहे भेज दिए। बप्पो की भैंस नहीं, बप्पा के चूहे। और मांग आराम की जिंदगी बप्पा से किया। बप्पा आराम से क्रिमिनल आए और मैं उनको यहीं पकड़ लूं, उनके पीछे ना दौड़ना पड़े। अरे बप्पा है, बप्पा का दिल बहुत बड़ा है, सबकी सुनते हैं वो, और जो मांगो वो पूरा करके देते हैं। ये तो गलत बात है भाई सर। हवाल तो कहीं हमने इनते हैं कि सारे चूहों को अपने पास वापस बुला लो, सुनी क्यों नहीं? ये तो बप्पा की मर्जी, हम क्या जाने। आरती खत्म हो गई, चल प्रसाद खिला। हम सर। हाँ सब लोग प्रसाद खा के जा रहे हैं। हाँ? लड्डू अरे हम हैं भरतपुर से आए हुए द DIG, और उसके साथ हम हैं सब इंस्पेक्टर PK बोस। हाँ अंदर से तो नेम प्लेट दिख ही जाएगी ना। रघु भैया खाना ठूंस लियो का? हाँ हाँ बस 2 मिनट। वो सब यहाँ कौन सी कड़ाके की धूप पड़ रही है जो लाल चश्मा पहन के घूमो जा रहे हो हैं? लाल बादशाह बन रहे हो? अबे लाल बादशाह नहीं, मोकम्बो। बे तूने वो मिस्टर इंडिया पिक्चर नहीं देखी क्या, जिसमें मिस्टर इंडिया जो इनविजिबल रहता है वो सिर्फ लाल रोशनी में दिखता है, इसलिए मैंने ये लाल चश्मा पहना है। शायद ये लाल चश्मे से मुझे वो इनविजिबल शूटर दिख जाए। हाँ? ऐसी बातें न कर रहे हो बॉस साहब, इनविजिबल कछु ना हो करे। इनविजिबल नाम देने से कोई सच में इनविजिबल ना हो जावे। हमें तो सब दिखाई दे रहा है। कौन वो इनविजिबल शूटर? अरे नीचे से प्लेट सरक गई है, बाहर ही दिखाई दे रहा है। कहाँ अटके पड़े हो इनविजिबल शूटर में यार? रघु मोशाय देखो, हम कल 12 बजे दोपहर को फिर लंच लेके आएंगे, फिर तुमको यहाँ से कोर्ट लेके जाना है, ठीक है? तो तब तक ये दरवाजा बंद रहेगा, तुम अंदर बैठ के आराम करना। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ जैसे वो अभी तक तो अंदर हल लेकर के नहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, आराम ही फरमा रहे हैं। प्लेट उठा, ये लो दरवाजा बंद कर। तो फिर पकड़ो, तू ये पकड़। हैगा दरवाजा बंद लो, चाबी पकड़ो। ये आपकी अमानत पकड़ो, हम तो चले। ये मुंडू, ये रुक, ये तुझे उठाना है। अरे मैं सीनियर हुआ है मुंडू, रुक।
अंधेरा है रा? लगे ये शोरूम तो बड़े दिनों के बाद खुल रहा है सर। शोरूम, इसे स्टोर रूम कहते हैं। तू पैदाइशी ऐसा है कि वक्त के साथ खराबियां उत्पन्न हुई है तुझ में। अजीब आदमी है। चल वो करोड़ों के बैंक घोटाले की फाइल ढूंढ। और आपका ढूंढोगे? मैं लाखों की बेंच ढूंढूंगा। लाखों की बेंच? हाँ, मैं लाखों की बेंच ढूंढकर उस पे लेटूंगा और अरबों की नींद लूंगा। ये लो, बेंच तो मुझे मिल भी गई। अब तू देख मियाई जी, मैं किस तरह स्टोर रूम को स्नो रूम में तब्दील कर देता हूं। क्या यार, इस ऑफिस में कोई चैन से सोने भी नहीं देता है। ये क्या है, किसने गिरा है ये? सर जी हवा ते गिर गयो होगो। अच्छा, और ये हवा कहाँ से आई? भरतपुर से। यहाँ पर एक भी खिड़की है नहीं, एक दरवाजा है वो भी बंद है, हवा कहाँ से आएगी? अरे तो चूहा ने गिरा दी होगी सर। आजकल चूहान की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें वाकई लिए भी कुछ करना चाहिए सर। ये बात तेरी ठीक है। तू एक काम कर, अब फाइल ढूंढना बंद कर, चूहों को ढूंढ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अरबों की नींद एक 2 कौड़ी का चूहा खराब करे। सर जी आपको ऐसा ना लगे कि हमें फाइल ढूंढना ज्यादा जरूरी है? डोंट एंग्री योर सीनियर। जैसा कह रहा हूं वैसा कर, चूहा ढूंढ। ओके सर। अरे लिया जी, जरा मेरी गन पकड़ाना। मतलब अब हम आपको बंदूक पकड़ा में, चूहा नहीं ढूंढे। सर जी मतलब कांस्टेबल की सैलरी में पूरे हेडक्वार्टर को काम करा रहे हो हम, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ये सर। ये तो सरासर एक हवलदार को शोषण है सर। आपको केस बनेगा आपके ऊपर साफ साफ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा कानून की धमकी देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। जाके भुप्पो की भैंस, बेंच पे नींद ना आई तो जमीन पे सो गए और खून भी निकलवा लिया। खून? सर मानो सर, अरे ये डैनी डिजिटल ना ऐसे ही हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई इनविजिबल शूटर कभी होता है क्या? हो सकता है चमकू, उसका नाम डैनी डिजिटल है। वो बहुत बड़ा गुंडा है, कोई ऐसा ऐसा गुंडा नहीं है वो जो खोखली धमकियां देगा। और जिस तरह से उसने मुझसे फोन पे बात की ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रघु कह रहा है उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई है। बोड़े सिंह जी, माना कि ये डैनी डिजिटल बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है, लेकिन ये जो रघु है उसने अपने आप से सरेंडर किया है ना पुलिस स्टेशन में, इसलिए डरा हुआ है वो, डर के मारे कुछ भी बोले जा रहा है। और वैसे भी इस डैनी डिजिटल के पास अगर वाकई कोई ऐसा इनविजिबल शूटर होता तो अब तक उसे कोई ना कोई डेमो तो दिया होता ना। स्टोर सर, स्टोर सर, स्टोर सर, स्टोर सर, आधी रूम में चलो फटाफट। रूम सर आधी स्टोर में चलो फटाफट। क्या बोल रहा है सर? स्टोर रूम आधी चलो फटाफट। आधी सर स्टोर रूम में चलो फटाफट। क्या हुआ क्या हुआ? सर आ जाओ सर, ये देखो मानव, गुले जी क्या हो गया? मानव मानव मानव, क्या हो गया? चमकू ये सिर्फ बेहोश हुआ है। थैंक गॉड। अरे गोली? डीआईजी गोली किसने चलाई? यही बात तो हमें भी समझ में ना आ रही सर। क्या कमरा में सिर्फ मैं और मानव सर ही थे? कोई खिड़की ना खुली, दरवाजा जो भी बंद हो, या हमारा तो भागे भागे आपको बुलाने के लिए आपके केबिन में आया सर हम। ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस स्टेशन के बीचों बीच एक पुलिस ऑफिसर पे कोई गोली मार के ऐसे कैसे? कहीं ये वो उस इनविजिबल शूटर का काम तो नहीं है? चंपू इस समय मानव की जान बचानी सबसे जरूरी चीज है। हमें मानव को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जल्दी। मैं एम्बुलेंस मंगवाती हूँ। डीआईजी सर को उठा। बस सर
अरे कहाँ जा रहा है? मैंने बोला सर को उठा। तो सर को उठाने का 4 कंधन की जरूरत तो पड़ेगी ना। रिया जी, अरे वैसे ना कह रहे सर, हम तो अकेले तो नहीं उठ पाएंगे, 4 लोगों को बुला के लाने दो। चल जल्दी बुला के लेकर। मानव, मानव। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। बिल्कुल शांति शांति है, नो टेंशन। ओके सर, मानव जख्मी हो गया, उसके हाथ पे गोली लगी है सर। कहाँ चली? यहीं सर, अपने स्टोर रूम में। पुलिस हेडक्वार्टर में किसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारी? किसने मारी? सर अगर पता होता ना तो अब तक उस आदमी का तो। क्या मतलब? अरे किसी ने तो गोली चला रही होगी। सर अभी इन सब सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय रघु की जान खतरे में है। रघु को खतरा? सवाल नहीं पैदा होता। वो स्पेशल सेल में है, वहाँ खटमल में एंट्री नहीं मार सकता है। हेलो ब्रदर। हेलो। सर डैनी डिजिटल का फोन है। डैनी डिजिटल, तुम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर अपना आदमी को नहीं बचा सकता है, मेरा आदमी को कैसे बचा पाओगे तुम? ब्रदर, तुमने जिस आदमी पर गोली चलाई है ना, वो मेरा ब्रदर है। अगर तू मेरे हाथ लग गया ना तो तेरा चूरमा बना के रख दूंगा, समझा? तुम तो इमोशनल हो गया। बहुत ज्यादा इमोशंस तुम्हारा हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। एंड डैनी, इमोशनलेस बट डिजिटली थिंग्स। इसलिए डैनी तुमको बोलता है कि तुम रघु को हमारा हवाले कर दो। सुन बे ओए, डैनी डिजिटल मेंटल, तेरे पास जो टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी लॉजी है ना, अपने पास रख। तू रघु का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। रघु को हम लोग कोर्ट तक पहुंचा के रहेंगे। ओपन चैलेंज करता हूं तेरे को, लगी शर्त 100 रुपए की। और सुन, कैश रोक रहा है, कैश में तेरा डिजिटल पेमेंट नहीं चलेगा, समझा कि नहीं? रोएगा रोएगा तू। तुम लोगों को अपने भगवान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ट्रस्ट इन गॉड बट डू द राइट। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि रघु को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा दोनों पर से भरोसा उठ जाएगा, खुद पर से भी और अपने भगवान पर से भी। अबे लुखे लफंगे, तू होगा शाना अपनी गली में बे। मैं तो सामने फाड़ के रखूंगा तेरे को, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा साले। सर फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो बोला क्यों नहीं पहले से? क्या फाड़ रहा हूं मैं? रख फोन। सर उसने ऑलरेडी रख दिया है सर। तेरे को बोल रहा हूं जेब में रख। यार ये चक्कर क्या हुआ है? दरवाजा हर तरफ से बंद है, चारों तरफ दीवारें हैं, फिर मानव पे गोली चली कैसे? अरे डैडी जी, मानव की तबीयत कैसी है? सर चिंता की कोई बात ना है। डॉक्टर साहब ने कही कि मानव सर की हालत बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी उनको होश भी आ जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है डैडी जी, मैं मानव के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकता। डैडी जी तुम मुझे बताओ कि यहाँ हुआ क्या था, मतलब एग्जैक्टली ये गोली लगी कैसे, कहाँ से चली? सर जी हुआ कहा तो कि मानव सर यहाँ बेंच पे सोए हुए थे, है ना। उन्होंने हमसे पहले फाइल ढूंढने की काज कही, फिर उन्होंने हमसे चूहा ढूंढने की काज कही। हमने पहले फाइल ढूंढी, फिर हमने पहले उसके बाद में चूहा ढूंढो, फिर हमको ऐसा लगा कि हमारा शोषण से हो रहा है, लेकिन हम फिर भी ढूंढते चले गए। फिर कहा जी संक्षेप में बता, शॉर्ट में। हम बे सर हुआ कहा तो कि मानव सर या बेंच पे लेटे हुए थे, उनकी बंदूक जो है वो जमीन पे गिरी, वो बंदूक उठाने के काज जमीन पे गए और कहीं याद तरफ ते कोई गोली लगी सर उनको, ऐसा लगो। वहां तरफ मतलब वो नीचे वहां से? हम बे सर वहीं थे, कहीं थे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है रिया जी, ये कोई जगह थी ना गोली चलाने की। तो अलमारी है हमारी, नीचे जमीन है, पीछे दीवार है, यहाँ से कोई कैसे गोली चला सकता है? मैं भी समझ में ना आ रहा। रिया जी हम सर तूने स्टोर रूम कितने बजे खोला था आज? सर जी स्टोर रूम 4 दिन ते बंद હતો। आज सुबह हमने खोलो और जब खोलो तब भी अंदर कोई હતો ना? कोई नहीं था। कोई ना હતો। अगर दरवाजा भी बंद था तो शूटर अंदर क्या? एक सेकंड यार, ये मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी कोई भी शूटर यहाँ से अंदर आएगा तो सबको दिखेगा। सही बंद दरवाजे से कोई शूटर अंदर आ सकता है क्या? ना ये कैसे, मतलब इस
कहीं सच में तो ये इनविजिबल शूटर का काम तो नहीं?